हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि जज के रिमूवल को लेकर है। ये है ना भाई, पिछले कुछ महीनों से है ना ज़्यादा ही न्यूज़ में है। इसका न्यूज़ में होने का मेन रीज़न है जो हमारे हाई कोर्ट के जज थे ना, जस्टिस वर्मा, उनसे रिगार्डिंग। देखते हैं भाई कैसे हम किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे भाई हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों के ना मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ भाई। इसको स्कैन कर लीजिए। चलिए भाई देखते हैं क्या है। भाई जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दो आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। इनमें क्या गिवन है, आर्टिकल 124 और 217, इनमें भाई ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड और ये है हमारे हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें दो ही ग्राउंड मेंशन है कि हम इन दो ग्राउंड पर किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं, जो कि है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। बस ये दो ग्राउंड मेंशन है जिनके ऊपर है ना हम किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं। बट ये दोनों भी है ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें डिफाइन नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है भाई। जो आर्टिकल 124 और 217 है ना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जज को रिमूव कर सकता है। कौन से ग्राउंड पर भाई? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। हमें ना जो हमारे जज होते हैं उनको रिमूव कैसे करते हैं, उनके रिगार्डिंग है ना एक स्पेशल एक्ट है जो है जज इंक्वायरी एक्ट। ये है ना, ये एक्ट 1968 का है। जो इसमें कंडीशन मेंशन है ना कि हम किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं भाई। इसमें है ना सबसे पहला तो क्या है कि हम किसी भी जज को रिमूव करने के लिए उनके रिगार्डिंग है ना जो लोकसभा और राज्यसभा है, उनमें से है ना हमें एक मोशन पास करना पड़ेगा। अगर हम लोकसभा में से पास करेंगे तो हमें जो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनके सिग्नेचर चाहिएंगे। अगर राज्यसभा में से रिमूव करेंगे ना तो 50 एमपी के साइन चाहिएंगे। जो 50 मेंबर है ना, उनके साइन चाहिएंगे राज्यसभा में, और जो 100 एमपी हैं उनके साइन चाहिएंगे लोकसभा में सॉरी। इसके बाद क्या होगा, जैसे लोकसभा में भाई 100 एमपी ने पास कर दिया, साइन कर दिए उसमें मोशन को। उसके बाद बारी आती भाई स्पीकर की। और इन केस ऑफ राज्यसभा देयर इज अ चेयरमैन। और इन चेयरमैन हो या भाई स्पीकर हो, इन दोनों के पास पावर है कि वो उस मोशन को, जो मोशन किसी भी जज के खिलाफ आया है ना, उसको चाहे तो ये एक्सेप्ट करें चाहे रिजेक्ट करें। इनके पास भाई ये अथॉरिटी होती है कि ये भाई रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लो स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके बाद भैया हमारे पास ना एक वो कमेटी बनेगी भाई, एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी जिसमें ना 3 पर्सन होंगे। एक तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज, और एक जो हमारे सीजीआई हो गए, और एक कोई भी ना डिस्टिंग्विश जुरिस का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी जज हो सकता है, कोई भी। और ये सीजीआई और ये सुप्रीम कोर्ट ये जज। ये तीनों एक कमेटी बनेंगे और उसके बाद है ना ये क्या कहते हैं, इंक्वायरी करेंगे कि भाई वो जज गिल्टी है या नहीं है। अगर वो गिल्टी मिलता है जज, अगर हमारे जो जज साहब हैं वे गिल्टी मिलते हैं, तो इनके खिलाफ है ना जो फिर लोकसभा हो गई या राज्यसभा हो गई, इनमें स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग होगी। स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद वोटिंग होने के बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट के बाद असेंट के लिए भेज दिया जाएगा और प्रेसिडेंट फिर उन जज को रिमूव कर देंगे, ये प्रोसेस था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है भाई, अगर जज गिल्टी नहीं मिलते हैं ना, अगर जज गिल्टी नहीं है तो वो उस मोशन को वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, मोशन ड्रॉप, फिर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी भाई। ये था प्रोसेस। और अगर गिल्टी मिल जाते हैं तो फिर स्पेशल मेजोरिटी से राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा दोनों में से मोशन पास करके भाई प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया जाएगा और फिर उसको जज को रिमूव कर दिया जाएगा।
और आपके लिए क्वेश्चन है, तो बताइए कि आज तक कोई भी जज रिमूव हुए हैं, मतलब इम्पीच हुए हैं? सो चलिए देखते हैं भाई। ये तो हमने पढ़ लिया था कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें 2 आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 124 और 217, जो कि बताते हैं हम किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं इन 2 ग्राउंड्स पर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो देखते हैं भाई, प्रोसीजर देख लेते हैं भाई। आर्टिकल 124 और 217 में तो क्या गिवन है भाई? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। द मोशन मस्ट बी पास बाय हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी से और स्पेशल मेजोरिटी से भाई पास कर देंगे उसी सेशन में, और उसके बाद ना हम प्रेसिडेंट को दे देंगे और प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द अप्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इनको भाई नहीं करता, डिफाइन नहीं करता। सो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है ना, वे बताती हैं भाई, जैसे मिसकंडक्ट हो गया, करप्शन हो गया, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रूथ राइट एंड मिसबिहेवियर, ये हमारे मिसबिहेवियर में आते हैं। और इनकैपेसिटी में क्या, अभी कोई भी मेडिकल कंडीशन होगी, मेडिकल कंडीशन जैसे वो डिस्टर्ब माइंड हो गया, जैसे जज रिमूव फॉर परमानेंट ड्यूटी, मतलब इंक्लूड फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन, मतलब कोई भी भाई जैसे डिस्टर्ब माइंड हो गया किसी भी जज का, डिस्टर्ब माइंड, इन सर्टेन कंडीशन पे इनको हम इनकैपेसिटी में डिसाइड करते हैं। सो हमारे पास है ना जज इंक्वायरी एक्ट 1968 का, जैसे मैंने बताया था ना कि वो उसमें हम बताते हैं कि भाई जो 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा और 100 मेंबर ऑफ लोकसभा, इनके बाद क्या भाई, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज डिस्क्रिशन टू एडमिट और रिजेक्ट। मैंने बताया ना कि भाई स्पीकर के पास और चेयरमैन के पास है ना 2 पावर है कि वो एडमिट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं मोशन को। उसके बाद एक मेंबर की 3 मेंबर कमेटी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरीज। भाई मैं है ना यहाँ पे थोड़ा गलत बता गया, यहाँ पे है ना हाई कोर्ट के जज आएगा भाई, मैं सीजीआई बता गया बाय मिस्टेक, सो इसको करेक्ट कर लेना। सो इनके बाद है ना जो कमेटी है ना, वो देखेगी भाई जज इज क्लियर मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, द मोशन इज ड्रॉप्ड एंड नो परस्यूट फर्दर। मतलब अगर वो गिल्टी नहीं मिले ना तो मोशन ड्रॉप हो जाएगा, और अगर वो गिल्टी मिलते हैं ना, अगर वो गिल्टी मिले तो रिमोट बाय बोथ हाउस एंड विद मोशन पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद जज को रिमूव कर देंगे, रिमूव। सो आई होप भाई अच्छा लगा होगा सेशन। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर भाई इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो यहाँ पे मिलेगी आपको, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। थैंक यू एवरीवन।